राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 हे राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे,
कृष्ण कहो बाबुरे, राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का विश्राम हुआ। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय, श्री राधे जय राधे जय, श्री राधे जय राधे जय, श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव भवाम्भोधे स्थितिशाम्बतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में भगवान ने कहा कि नारद जी को प्रवचन करते हुए भगवान कह रहे, उनको उपदेश करते हुए बोले कि जो मेरे ज्ञानी भक्त हैं वो मेरे बड़े बेटे के समान हैं, जो प्रौढ़ हो जाते हैं, थोड़े वयस्क हो जाते हैं, नवयुवक हो जाते हैं, ऐसे बेटों के समान, ऐसे बच्चों के समान हैं। तो उनकी मैं पिता की तरह से देखभाल करता हूँ। तो पिता का काम कैसा होता है कि बेटा कहे मुझे ब्याह करना है स्त्री के पास जाना है, तो अब पिता कह रहे जाओ, भगवान रुकता नहीं, बोले ठीक है जाओ ले आओ स्त्री को, और जब तेरी स्त्री खाना बनावे नहीं तो एक परसी थरिया मेरे लिए भी दे देना। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। वो इस बात का विचार नहीं पिता को कि ये इस योग्य है या नहीं है, बोले नहीं मेरी जिम्मेदारी हटी अपने आप हाँ श्री राम जय सिया, मैं कहाँ तक इसको निगलाऊं, अपने आप अपनी व्यवस्था करेगा। श्री राम जय राम। बड़ा हो गया, अब बड़ा हो गया, अपने आप कमाने लगा, बड़ा हो गया क्या मतलब क्या है, वो कमाने लगा, योग्य हो गया, सब काम करने लगा। तो पिता ने सोचा ठीक है इसको अब अपनी गृहस्थी बनाए के अलग रहने दो आराम से। श्री राम जय सिया राम। पर वो योग्य नहीं हुआ है, जब योग्य नहीं हुआ है तो भगवान कहते हैं तब मैं उसकी माता की तरह से रखवाली करता हूँ। है तो मेरा भक्त मेरा बेटा, पर उतना योग्य नहीं है कि संसार में जाए करके और मेरे ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सके। श्री राम जय सिया। माँ जाएगा फंस जाएगा और स्त्री उसको लूट लेवेगी, और स्त्री मेरी माया का
जो है भेष है, माया की परछाई है, तो वह उसके कारण से वह मेरा भक्त नहीं रह पाएगा, माया में उलझ जाएगा। और उसके पास में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि फिर सा ज्ञान नहीं है उसके पास में कि उस माया को दूर कर सके, ज्ञान नहीं है उसके पास में, सामर्थ्य नहीं है उसके पास। वो तो केवल मेरा नाम लेना भक्ति जानता है, ज्ञान उसके पास में है नहीं है, तपस्या है नहीं उसके पास में, कैसे वो फिर उससे उबर पावेगा। तो मैं माता बन करके करता हूँ, तो माता बनता हूँ नहीं तब फौरन पकड़ लेता हूँ, ए कहाँ जा रहा है? मैं तेरे को दूध नहीं पिलाती, बता फिर क्यों जा रहा है दूसरी स्त्री के पास में? वो तेरी मैया बन जाएगी क्या? बोल, नहीं बनेगी नहीं तो अब फिर आ जा मेरे पास में बैठ, मेरी गोदी में, माँ मत जाना। तो मैं ज़बरदस्ती और जाला ज़बरदस्ती करता है नहीं, तो जसोदा मैया से उखल से भगवान को भी बांध देते, भगवान कहते हैं मैं भी फिर ऐसी मैया हूँ, बांध देता हूँ उसको। श्री राम जय सिया राम, मेरी बिना मर्जी के। और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है जिससे कि लोग मेरे पर उंगली उठा दें कि मेरे अधीन होकर के और उसने गलत कर दिया। श्री राम, इसलिए नारद जी को कहा कि तुमने चाहा कि मैं विवाह कर लूँ, पर तुम्हारा काम तो मेरे लीला का, मेरी कथाओं का प्रचार प्रसार करना है, सबको मेरी ओर मोड़ना है। तुम मेरे मन हो और मेरा मन कैसे माया में फंस सकता है? मैं तो माया से परे हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे को विवाह करने से मना किया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो भगवान, तो नारद जी ने भी कहा एक प्रश्न, क्या बोले नारद जी का मन में था, बोले ठीक है महाराज, पर आपकी बात सही है, पर विवाह करने का मन तो सबका ही करता है। क्या आपका कोई ऐसा भक्त है महाराज जिसने आपको केवल माता मान करके और काम बना लिया हो और उसको स्त्री की जरूरत नहीं? श्री राम जय राम। भगवान ने कहा यही तो कहना चाहता हूँ मैं, तेने जिस जगत जननी मैया को समझ लिया स्त्री, और तू स्त्री समझ के उससे विवाह करने के लिए चला गया नहीं। और इस भक्ति की यही श्रेष्ठता है कि माँ बेटे का है इस जग में सबसे पक्का नाता। तो देख, भगवान शंकर ने इस माँ बेटे के नाते को और पुष्ट करने के लिए तेरे को पहले ही समझाया नारद जी को कि जब नारद जी ने काम को जीत लिया था जिस समय, और तो शंकर जी से जाके अपनी बड़ाई करी, तो भगवान ने कहा ऐसी बात कभी भी कहना नहीं। भगवान से तो उन्हें बुरा लगा, बोले ज़रूर कहूँगा। तो भगवान ने कहा देखो वही शंकर जी हैं, उन्होंने हनुमान का अवतार लेकर के और भक्ति की खोज करके जानकी जी की, और ये सिद्ध कर दिया है कि माँ बेटे का है इस जग में सबसे पक्का नाता, स्त्री पुरुष का नाता नहीं। श्री राम, इसलिए तुम्हें स्त्री के लिए व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं माता बन करके रक्षा करता हूँ नहीं तो इससे बढ़िया और तुम्हारे लिए कोई योग्य और स्थान नहीं है। तुम मेरे बेटे बन के मेरी गोद में बैठो और नारायण नारायण जपो, राधे राधे जपो। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो नारद जी ने कहा महाराज वो हनुमान जी के जो चरित्र हैं वो मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुलसीदास जी किस प्रकार से आगे उनके चरित्रों को वर्णन करते हैं, तो जाओ तुम भी सुन लो। श्री राम जय सिया राम। और मैं गोपी भी हनुमान जी के चरित्रों को गाय के अपने जीवन को कृतार्थ करूं तुलसीदास जी के साथ में। तो आइए आज की कथा को इसी प्रकार से आगे बढ़ा मैं कन्हैया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अरे मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान जय हनुमान। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये,
श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरण प्रपद्ये। बरनौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चार सिया राम। बरनौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चार सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो, विज्ञान धामा भुभौ। सौभाग्यो वरधन्विनौ, श्रुतितुतौ गोविप्रा वृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ, सद्धर्म बरमौहितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ। भक्तिप्रदौ तो ही ना। कुंदेन्दीवर सुंदरा अतिबलौ, विज्ञानाधामा बुभौ। सौभाग्यौ वरधन्विनीं, श्रुति नुति गोविप्र वृंद प्रियो। माया मानुष रूपिणो रघुवरौ, और सद्धर्म बरमौहितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ। भक्तिप्रदौ तो ही ना। भगवान राम जी की स्तुति करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कुंद पुष्प। अब भगवान का स्वरूप कैसा है इस समय? कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, और भगवान श्याम वर्ण हैं। अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा गौ ब्राह्मणों के प्रेमी, माया से मनुष्य का रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ भगवान राजा रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चित ही हमें भक्ति प्रदान करने वाले हों। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा भूरि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, श्रीमच्छम भूमुखेन्दु सुंदर बरे संशोभितम सर्वदा। संसारामाभीषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतना पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, श्रीमच्छम मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा। संसारामाय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम, धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। हे वे स्वकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले भगवान अविनाशी श्री शंकर जी के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी, चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले भगवान शंकर जी की जिह्वा पर कौन सा नाम है? राम का नाम है। तो सबको सुख देने वाले जो भगवान शंकर के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में शोभायमान है, भीतर चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध और सबको सुख देने वाले श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जैसे भगवान शंकर उसको पान करते हुए अमर कथा को सुना रहे हैं, नहीं तो हम भी उसका पान करें, तो अपनी वाणी को अमर बनावे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। बेकार की बातों से और कोई लाभ नहीं है, इस वाणी का सदुपयोग नहीं है। राम का नाम गाने से इसका सदुपयोग है, तो जितना भी हो सके हम उसका सदुपयोग करें। श्री राम जय सिया राम। भगवान शंकर के चरणों में वंदना करते तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अग हानि कर। अरे मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अग हानि कर, और जहाँ बस शंभु भवान, अरे जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना। जहाँ बस शंभु भवान सो काशी से ये कसना। जहाँ ये भगवान शंकर जी माता पार्वती को इस कथा को, अमर कथा को सुना रहे हैं, और जहाँ भगवान शंकर और पार्वती बसते हैं वही काशी है,
और वही मुक्ति की जन्मभूमि है। जहाँ वे बसते हैं, जिसके हृदय बसते हैं, वही काशी है, वही मुक्ति की भूमि है। और ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जान करके उसका सेवन क्यों न किया जाए। श्री राम जय सिया राम। श्री और भगवान शंकर के गुणों का वर्णन करते हुए, उनके संसार पर उपकार का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, अरे जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किया। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जय पान किए। और तेन भजस मन मंद, तेन भजस मन मंद। और को कृपाल शंकर सरिस, अरे को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे, बोले अमृत की चाहत में चले और विष निकल ही आया, अब क्या करें। सभी ऐसा ही करते हैं जीवन में, सबको ऐसा लगता है अमृत मिलेगा इस जीवन में, और सबको विष मिलता है, सबको पीना पड़ता है। श्री राम जय। हंस के पियो या रो के पियो, पीना पड़ता है। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, है ना, सबको पीना पड़ता है, हंस के या रो के। तो भगवान शंकर कहते हैं नहीं, मैं राम कह करके पी जाता हूँ, कुछ नहीं होता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे और जिन्होंने स्वयं पान कर लिया भगवान शंकर ने सबको बचाने के लिए, हे तो तुलसीदास जी कहते हैं, रे मंद मन तू इन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है, जो अपनी कृपा करके राम की भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे जो कृपालु भगवान हैं, उनके चरणों में अपने ध्यान को लगा करके और फिर राम का गुणगान करो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। राम 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 सिया राम। राम 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 सिया राम। राम राम सिया राम। राम राम सिया राम। राम 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 सिया राम। राम राम। भगवान की रामलीला किस प्रकार से आगे चल रही है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी आगे चले हैं, ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। भगवान पंपा सरोवर से आगे बढ़े हैं, तुरंत ही ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर, जैसे ही सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव वहाँ क्यों रहता है, दो भाई बाली और सुग्रीव, उनमें आपस में बनती नहीं। बोले क्यों नहीं बनती, पहले तो बहुत प्रेम उनमें था, फिर एक बार ऐसा हुआ, एक राक्षस दुन्दुभी नाम का आया, उसने आए करके बाली को ललकारा, बाली उसको मारने के लिए गया, सुग्रीव भी पीछे पीछे भाई के गया और वह राक्षस से गुफा में ले गया। गुफा में जाए करके और बाली भी इसके पीछे गया, युद्ध होने लगा। सुग्रीव बाहर खड़ा हुआ, बाली ने कहा मैं इसको मार के आता हूँ, तू मेरा इंतजार करना। और बहुत समय हो गया और कई दिन बीत गए, तब उसके गुफा में से एक रक्त की धार निकली मोटी। तो उसने सोचा सुग्रीव ने कि मेरा भाई मर गया है, उसे दुन्दुभी ने मार दिया। श्री राम जय सिया राम। और वह उसे मरा हुआ मान करके चला आया, आए करके बैठ गया सिंहासन पर। बोले सिंहासन पर क्यों बैठ गया, बैठना नहीं चाहता था। मंत्रियों ने कहा अब सूना सिंहासन तो रखा नहीं जा सकता है, इसलिए कोई बात नहीं, अब बाली नहीं तो आप बैठ जाइए। बैठ गया बेचारा, बैठ गया। उधर बाली उसे मार करके और आ गया। बाली ने देखा इसने ऐसा गलत काम किया, मेरे इसको मरा जान करके, और बैठ गया गद्दी पे। ऐसे गद्दी का बहुत लालच था, उसने बिना सोचे समझे सुग्रीव को अनेकों प्रकार से प्रताड़ित करके भगा दिया और उसकी पत्नी को भी, संपत्ति को सब छीन लिया। उसके डर के मारे सुग्रीव वहाँ से भाग करके ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। वो पर्वत पर बाली नहीं जा सकता था उसे मारने के लिए, उसको श्राप लगा हुआ था, वहाँ वो जाता नहीं। मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया, उस पर्वत पर जाता नहीं था। श्री राम जय। बोले इस पर्वत पर जाएगा तो तेरे जीवन का नाश हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाता। श्री राम जय राम। तो उस पर अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव रहता, सुग्रीव के साथ में उसके मंत्री हनुमान जी। तो सुग्रीव अत्यंत भयभीत था और सबसे पहले जब उसने देखा नहीं कि दो अतुलनीय बल की सीमा वाले भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नवयुवक चले आ रहे हैं, देखा, देखते ही घबरा गया। बोला कहीं बाली ने तो नहीं भेज दिया। तो उसकी रक्षा करने वाले कौन थे, वो हनुमान जी। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना,
राम जी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चल मिले न हनुमान के बिना। तो उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। वो जानते ही नहीं है राम जी। राम जी को जानने के लिए हनुमान जी को जानना तो जरूरी है। श्री राम जय सिया। बोला हनुमान जी भले उसके पास रहते, पर वो हनुमान जी का महत्व तो जानता नहीं, उन्हें केवल अपना मंत्री समझता। बोला कि तुम सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। और हनुमान जी कैसे हैं? बोले तुम ब्रह्मचारी हो, तुम्हारे अंदर सब जानने की क्षमता है। तो ब्रह्मचारी जो होता है ना, सब जानता है, वो बाहर भीतर सब उसको अनुभव हो जाता है। तो तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जा करके देखो। क्यों? क्योंकि जिसमें ब्रह्म है नहीं, वह जान जाता है कि सब में ब्रह्म है। जिसने अपने भीतर ब्रह्म को अनुभव कर लिया नहीं, वह जान जाता है कि सब में ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म को समझ करके आचरण करता है, और दूसरे के साथ भी वही आचरण करता है, ब्रह्म को समझ करके। सबके हृदय में रहा बोल राम, है नहीं? तो सबके हृदय में ब्रह्म समझ के आचरण करता है, इसलिए वह पक्का ब्रह्मचारी है। ब्रह्म का आचरण हमेशा करता है नहीं? तो बोले तुम ब्रह्मचारी हो, इसलिए जाए करके देखो और उस ब्रह्म को पहचान लो, क्या वो ब्रह्म है। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जान करके मुझे सारे से समझा कर कह देना, और अगर वो ब्रह्म है तो निश्चित मेरा कल्याण कर देंगे। और आप मेरे गुरु हैं, ब्रह्म का ज्ञान तो आप ही करा सकते हैं। हनुमान जी मुझ पर कृपा कीजिए और राम से मिला दीजिए महाराज। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तारह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना, अति सभीत कह सुन हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धारे बट रूप देखते जाई, और कैस जान जिय शयन बुझाई। धरे बट रूप देखते जाई, और कैस जान जिय शयन बुझाई। पठिए उबाली होए मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला। और यदि वो ब्रह्म नहीं है, वो मुझे मारने के लिए बाली ने भेजा है उनको, तो यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हैं, तो मैं तुरंत ही अब इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। हाँ, मैं बड़ा डरपोक हूँ। हनुमान जी ने कहा, क्यों? मेरे साथ रहते हुए तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं बहुत डरपोक हूँ। श्री राम, जब तक राम जी नहीं मिले नहीं सुग्रीव को, तब तक डरपोक बना हुआ है। राम जी मिल जाए ना, रावण को मारने के लिए भी चला जाएगा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। हनुमान जी ने कहा भी तेरा डर दूर कर देते हैं। श्री राम जय सिया राम। विप्र रूप धरे कपिता गयऊ, और माथ नाये पूछत अस भयऊ। विप्र रूप धरे कपिता गयऊ, माथ नाये पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए और मस्तक नवा करके पूछने लगे, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। था तो उनका बानर का वेश। अब भगवान के पास में कपट का वेश धर के, भगवान पहले ही कहते हैं मुझे कपट प्रिय नहीं है, और वह हनुमान जी स्वयं जा रहे हैं कपट का वेश धर के। अब हनुमान जी कपट का वेश धर के क्यों जा रहे हैं? श्री राम जय सिया राम। बोले हनुमान जी इस बात को बता रहे हैं कि अगर कपट का वेश रख करके हनुमान जी भी जावे नहीं राम जी के पास में, तो राम जी अपनी पहचान नहीं बतावें। बोले भगवान के पास में कपट का वेश लेके नहीं जाया जा सकता है। मैं बंदर हूँ तो बंदर बन के ही जाऊँगा, तो ही भगवान का सही परिचय पा पाऊँगा और भगवान की शरणागति प्राप्त होगी। और यदि मैं बंदर हूँ और ब्राह्मण बन के पंडित जी बन के जाऊँ तो भगवान कह देंगे मैं राजा का बेटा राजकुमार। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तू ब्राह्मण हम क्षत्रिय, तेने भेद किया तो हमने भी भेद किया, तेने कपट किया तो हमने भी किया। श्री राम
जय सिया राम। तो हनुमान जी ने क्या किया कि विप्र रूप धर कपिता गए, विप्र थे नहीं वो। श्री राम जय राम, थे तो बानर पर विप्र बन के गए। श्री राम जय राम जय। वो हनुमान जी विप्र क्यों बन जाते थे? श्री राम, वो भगवान सूर्य के और शिष्य हैं, तो भगवान सूर्य से उनको वह ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ है, द्विजता प्राप्त हुई है, इसलिए वो विप्र बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। श्री राम, कारे मुझ जनेऊ साजे, वो ऐसे बंदर नहीं है, सुग्रीव के जनेऊ नहीं पड़ा हुआ है, उनके जनेऊ सूर्य भगवान ने उनको दीक्षा दे करके और जनेऊ पहनाया है। श्री राम जय राम जय सिया। कारे मुझ जनेऊ साजे, तो वो विप्र बनने का उनको अधिकार सूर्य भगवान से प्राप्त है हनुमान जी को। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। भगवान सूर्य जैसे चारों युगों में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं, चारों कोनों में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं, हर जगह उनका प्रकाश पहुंच जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी का जो यश है, हनुमान जी का जो ज्ञान है, हनुमान जी का जो प्रताप है, वो सब चारों दिशाओं में व्याप्त है। ऐसा सूर्य भगवान ने उन्हें वरदान दिया अपने शिष्य को। श्री राम जय सिया राम। वो किस प्रकार से सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करते हैं? सूर्य भगवान अपने रथ पर पूरी गति के साथ में चल रहे हैं और हनुमान जी भी उनके साथ में गति से गति मिलाते हुए, उड़ते हुए उनके साथ में चलते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी ने उनसे वह शिक्षा प्राप्त करी। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। तो वो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाने में कुशल हैं और वो ब्राह्मणों के भी सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। श्री राम जय राम। रावण के लिए तो महाब्राह्मण है। श्री राम जय सिया राम। बोले रावण के लिए मैं महाब्राह्मण हूँ। श्री राम जय। इसको भी बता दे, हो कि नहीं हो? श्री राम जय सिया राम। और जाए के भगवान से पूछने लगे, पर रावण के सामने तो चल सकती है कपट होशियारी, पर भगवान के सामने तो चल नहीं सकती है नहीं। और भगवान से पूछने लगे, अपना परिचय सही दिया नहीं और भगवान से पूछने लगे, अरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फेरौ बन बीरा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फेरौ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत बिचरौ बन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेत बिचरौ बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? भगवान रामचंद्र जी श्याम संग के, श्याम सुंदर भगवान, और लक्ष्मण जी गोरे रंग के हैं। तो बोले कि आप श्याम शरीर और गोरे रंग वाले ये दो रूपों में जो आप दर्शन दे रहे हैं, जुगल सरकार के रूप में कौन है? तो जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं, और मैं आपकी वेशभूषा देख करके समझ रहा हूँ कि आप क्षत्रिय हैं। श्री राम जय। अरे जाकी रही भावना जैसी और हरे मूरत देखी तैसी। भगवान ने कहा, हाँ जो मुझे जैसे दिखता है नहीं, जिस भावना से तेने अपने आप को ब्राह्मण बना लिया है नहीं, तो तेरे को मैं क्षत्रिय के रूप में दिखाई दे रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम। और जो तू आता मेरा भक्त बन करके, तो मैं तेरे को भगवान बन के दिखाई देता। श्री राम जय सिया राम। तो बोले कि तुम क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हो हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। और प्रभु उनकी दृष्टि कहाँ गई? भगवान के चरणों पर। श्री राम जय राम। भगवान के दिव्य स्वरूप में जो माया से मनुष्य रूप धारण कर रखा है, उसमें एक दिव्य स्वरूप में उस दिव्यता है। क्या दिव्यता है? जब हम उसके दर्शन करते हैं नहीं, तो स्वाभाविक ही हमारी दृष्टि चरणों पर चली जाती है। भगवान के चरणों में अनुपम आकर्षण है और वो उस चरणों की किरणों से भक्त के हृदय को खींच लेते हैं और अपने चरणों से लगा लेते हैं। श्री राम जय सिया राम। तो हनुमान जी को भी आकर्षित किया भगवान ने, और उनके चरण को जैसे ही देखा, उनकी चरणों से नखों से निकलती हुई कृपा की किरणों को हनुमान जी ने देखा। श्री राम जय सिया। और कहा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बिचरौ बन स्वामी। हे प्रभु, आपके चरण तो बड़े कोमल हैं,
श्री राम जय राम। बोले पहले तो कहा क्षत्रियों का सा वेश है भगवान का, फिर पहचाना ही नहीं। भगवान ने कहा तेने मेरे को पहचाना ही नहीं। अब कह रहा है कोमल चरण है। श्री राम जय राम जय सिया राम। पहले कठोर बताया है, अब तू कह रहा है कोमल चरण है। तो बोले कि कोमल चरणों वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं। श्री राम जय राम जय। अपना नहीं बताया कारण कि मैं किस कारण से आपसे पूछता हूँ, और भगवान से कहा आप किस कारण से। हाँ, लोग कहते हैं नहीं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समा। अरे भगवान से पूछते हैं। भगवान कहता है अरे मेरे से क्यों पूछता है। तेने तू भी तो यही काम करता है, तेने भी तो दुनिया बनाई, अपने आप की देख, मेरे से मत पूछ। जैसे तू बनाता है नहीं, तो जैसे तेरा स्वभाव है बनाने का, ऐसे ही मेरा है। तो मैं तेरा बाप, सबसे बड़ा दुनिया का बाप, तो मेरे अंदर जब स्वभाव ऐसा है तभी तो तेरे अंदर आया। तो ऐसे जैसे तेरे अंदर आता है नहीं, ऐसे मैंने भी बहुत बड़ी दुनिया बनाई। श्री राम पूछता क्यों है। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। बोले कि पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैत दुसह बन आतप बाता। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैत दुसह बन आतप बाता। बोले पहले निश्चय कर ले मैं कोमल हूँ कि क्षत्रिय कठोर हूँ। श्री राम जय राम जय। तो हनुमान जी कहते हैं मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं। बोले हनुमान जी ने दृष्टि ऊपर उठाई देखने के लिए। बोले देखो, तो ऊपर उठाई तो देखा चरण कमलों से और जानुओं तक होते हुए, उधर तक होते हुए, भुजाओं तक होते हुए, मुख कमल तक गए हैं। तो बोले कि इनके तो सभी अंग कोमल हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। सभी अंगों से कृपा बरस रही है भगवान के से सभी। तो बोले कि सभी अंग कोमल हैं और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। और जब देखा सब अंग कोमल हैं, तो पहले तो केवल चरण कोमल लगे, तो बोले कठोर भूमि पर चल रहे हैं। फिर जब देखा सभी अंग कोमल हैं, तो बोले कि आप इतनी धूप सहन कर रहे हैं महाराज, इतने कोमल आप, और इतनी धूप सहन कर रहे हैं, और इतनी हवा तेज जंगल में, इसको आप सहन कर रहे हैं, कैसे सहन कर रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। बोले फिर हनुमान जी ने अपने आप विचार लगाया। बोले जहाँ तक मेरा विचार है नहीं, आप ऐसा सहन कर रहे हैं, आपके दर्शन इतने कोमल और आप इतनी कठोरता सहन कर रहे हैं, तो आप कोई मनुष्य नहीं हो सकती। श्री राम जय सिया। भगवान ने कहा ठीक है, तुम हमें क्या समझते हो बोल दो। हनुमान जी ने कहा कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं। श्री राम जय राम। भगवान ने कहा नहीं हो श्री राम, ये तीनों देवताओं मेरे से हैं, मैं वह नहीं हूँ। श्री राम जय राम। भगवान तो फिर बोले कि आप दोनों नर और नारायण हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। आप नर और नारायण हैं, स्वयं भगवान नारायण हैं। श्री राम जय राम। मैंने पहचान लिया आपको। श्री राम जय सिया राम। अरे मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सैत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव महको नर नारायण, कि तुम दो जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राम। अरे जग कारण तारन भव भंजन धरे निभार सिया राम। जग कारण तारन भव भंजन धरे निभार सिया राम। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सिया राम। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार सिया राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर अथवा आप जगत के मूल कारण पर ब्रह्म हैं, संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, मैंने जान लिया प्रभु। और जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने के लिए
तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री राम जय। मैंने आपको जाने, भगवान ने कहा अरे तेने अपना परिचय दिया नहीं, हमसे कपट कर रहा है और फिर कह रहा है कि हमको जान लिया। नहीं, हम नहीं बताते तेरे को हम भगवान हैं। श्री राम जय। क्यों नहीं बताते? जब तक तू अपना कपट नहीं छोड़ दे तब तक नहीं बताती, तब तक तू कहता रहे हम भगवान हैं, हम नहीं मानते। श्री राम जय राम जय सिया राम। जैसे तुलसीदास जी के प्रसंग में आता है कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। भगवान आए करके एक सुंदर लड़के के रूप में तिलक लगा रहे, राम लक्ष्मण आए के सुंदर दो नवयुवकों के रूप में तिलक लगा रहे। तुलसीदास को क्या पता, तुलसीदास जी सोच रहे राम जी तो धनुष बाण लेके हाथ में आवेंगे, सुंदर पीताम्बर पहन करके, मोर मुकुट धारण करके इस प्रकार से आवेंगे। बोले कि नहीं, वो दो नए लड़कों के रूप में भगवान आए। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम। तो ऐसे ही भगवान ने कहा हम भगवान नहीं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुख मार सुहाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुख मार सुहाई। भगवान ने कहा देखो, हम तो कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं। तुमने खूब सुना होगा अयोध्या में दशरथ राजा के बारे में, और उनके बेटे हैं हम। मेरा नाम राम है, ये मेरा भाई है लक्ष्मण, हम दोनों भाई हैं। और हमारे साथ में एक सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, मेरी पत्नी भी थी साथ में। अरे यहाँ हरि निश्चर बे। और तुम ब्रह्म के साथ में तो स्त्री होती नहीं। श्री राम। ब्रह्म के साथ में तो माया होती है, पर भगवान ने कहा मेरे साथ में एक स्त्री। तो यहाँ हरि निश्चर बैदे, और स्त्री थी इसलिए उसको हर लिया राक्षसों ने। श्री राम जय राम। माया को तो कोई हर नहीं सकता है, सब माया फजत, और स्त्री थी इसलिए हर लिया। तो यहाँ हरि निश्चर बैदे ही, और विप्र फिर हम खोजत ते ही। विप्र फिर हम, यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। अब हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना पूरा चरित्र कह सुनाया, तेरे को सब बता दिया कपट छोड़ करके। जैसे भगवान ने कहा जैसे हम हैं वैसे तेरे को बता दी। अब अपनी कथा समझा कर कहिए, तेने अब तक नहीं कही हमसे कथा। श्री राम जय सिया राम। मैंने तो सब कथा सुना दी। श्री राम जय सिया राम। अरे यहाँ हरि निश्चर बैदे ही, और विप्र फिर हम खोजन ते ही। आपन चरित कहा हम गाई, और कहो विप्र निज कथा बुझाई। कहो विप्र निज कथा बुझाई। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है कोटि जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम। अब राम जी स्वयं ही राम की कथा सुनाने लगे। श्री राम। हनुमान जी ने कहा, जैसे ही सुना हनुमान जी ने, अरे ये तो मेरे अपने इष्ट राम जी हैं, जो मनुष्य का रूप धारण करके भगवान स्वयं और इस समय पधारे हैं। ये तो वही हैं श्री राम, जिन्हें मैं शंकर के रूप में जपता रहता हूँ। ये वही राम भगवान हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम। हनुमान जी ने ऐसा क्यों क्या बोले? हनुमान जी ने कहा कि बड़े बड़े मनुष्य माया में भूल जाते हैं भगवान को, तो मैं तो पशु ही ठहरा, इस समय बंदर बना हुआ हूँ। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। और हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप तो चाहें तो अपनी भी कथा सुना सकते हैं महाराज, और संसार आपकी कथा सुनाता है, राम की कथा सब सुनाते हैं, मैं भी सुनाता हूँ, सब सुनाते हैं, और आप स्वयं भी चाहें तो अपनी कथा सुना सकते हैं। श्री राम जय राम। समरथ को नहीं दोष गुसाएं, पर मैं क्या कथा सुनाऊं? मैं तो एक इधर उधर कूद फाँद करने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला बंदर हूँ, उधम मचाने वाला बंदर हूँ, तो मेरी क्या कथा महाराज।
श्री राम जय राम। और आपने जो अपनी पहचान बताई नहीं श्री राम, वो पहचान बताई नहीं, मुझे भटकाने की कोशिश की श्री राम जय राम, कि अब मैं दशरथ का बेटा ये फलाना ढिकाना, मुझे भटकाने की कोशिश की श्री राम। वो तो आपने जब कहा श्री राम जय राम जय श्री, जब आपने कहा कि हमने अपना सब चरित्र कह दिया और आप अपनी कथा सुनाओ विप्र, जब आपने मरम शब्द कहा है नहीं कथा, तब मैंने कहा सब अपनी कहानी सुनाते हैं, राम कहानी सब सुनाते हैं, पर राम कथा सुनाने वाला तो या तो संत हो या भगवंत हो। तो संत तो नहीं सुना रहा है इस समय, और आप स्वयं भगवंत हैं, इतना तो मैं भी जान गया हूँ। श्री राम जय सिया राम। अरे प्रभु पहचाने पर उगह चरे ना, सो सुख उमा जाए नहीं बरे ना। प्रभु पहचान पर उगह चरे ना, सो सुख उमा जाए नहीं बरे ना। पुलकित तन मुख आब न बचे ना, और देखत रुचिर बेस खे रचना। पुलकित तन मुख आब न बचे ना, और देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचाना, तुरंत ही हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े हैं, दंडवत होकर पृथ्वी पर लेट गए हैं। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी का शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है, वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सिया राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम राम राम। श्री राम जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय सिया राम। पुन धीरज धर स्तुति कीनी, और हृदय हरस हृदय निज नाथ चीनी। पुन धीरज धर स्तुति कीनी, और हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याहु में पूछा साईं, अरे मोर न्याहु में पूछा साईं, और तुम पूछत कस नर की नाई। तुम पूछत कस नर की। बर धीरज धर के और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान से कह रहे, आपको अपने नाथ को पहचान लेने में मेरे हृदय में जो हर्ष हो रहा है। तो और हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा मैं अब आपसे क्या कहूँ, कैसे आपकी स्तुति करूँ। और हे स्वामी, मैंने जो कुछ पूछा वह पूछना तो न्याय था। क्यों? क्योंकि वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी वेश में, और मेरी बानर बुद्धि, इसमें तो मैं आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। भगवान ने कहा कि परिस्थिति कैसी तेरी? श्री राम जय सिया राम। हनुमान जी जो थे, पहले एक बार बचपन में भगवान शंकर के साथ में अयोध्या में भगवान शंकर राम जी की लीला में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। मदारी का वेश बनाया, हनुमान जी को साथ लिया और चल दिए हैं। हनुमान जी को बंदर बनाए के साथ में ले चले हैं, और बंदर का मेला दिखा रहे, पूरे नगर में दिखाते हुए घूम रहे। बहुत सुंदर मेला हो रहा। राजा दशरथ को पता लगा, बोले कि बहुत सुंदर मदारी आया है, बड़ा अच्छा उसके पास में बंदर है, बहुत अच्छा अपना चमत्कार दिखाता है, बहुत अच्छा लगता है, आप भी उसका एक करवा लीजिए आयोजन। श्री राम जय राम। तो राजा दशरथ ने कहा, हाँ बच्चों को अच्छा लगेगा। तो महल के प्रांगण में जहाँ पूरी सभा, आम सभा जोड़ी गई, और वहाँ सबको देखने का अधिकार मिला, और भगवान शंकर वहाँ पहुँचे हनुमान जी को लेकर के।
हनुमान जी को लेके पहुंचे, मदारी का खेल होने लगा, उछल कूद दिखाने लगे हनुमान जी। उसे देख करके राम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, ठाका मार करके हंस रहे। हनुमान जी को भी बड़ा आनंद आया अपने स्वामी को सुख देते हुए। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। भगवान ने कहा कि अपने पिता से, दशरथ से, बोले कि ये बंदर हमें चाहिए। अब वो शंकर जी तो देने ही आए थे, हनुमान जी को इच्छा थी कि मैं कुछ दिन भगवान की सेवा में रहूं, देने ही आए थे। और दशरथ जी ने कहा, ए मदारी सुनो भैया, ये हमारे बेटे को तुम्हारा बंदर बहुत अच्छा लगा। और हनुमान महादेव जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता बंदर अपना। श्री राम जय राम। बोले दे रे भाई, देख तू जो कहेगा वो मैं तेरे को दूंगा। नहीं, वो बहुत विनय अनुनय विनय की। तो हनुमान महादेव जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा है, मैं आपको ये बंदर दे देता हूँ और उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए नहीं। बोले एक वचन चाहिए। बोले क्या? इसको आप बंदर को अपनी इच्छा से कभी नहीं कहेंगे कि चला जा। श्री राम जय सिया राम। और यदि चला जाए तो पूछेंगे नहीं कहाँ गया। श्री राम जय सिया राम। बोले ठीक है, मान ली वचन। और हनुमान जी को छोड़ दिया। हनुमान जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ में उन्हीं के भाई बने खेल रहे। कभी उनके साथ में बगीचे में जाते, कभी अयोध्या की गलियों में घूमते हुए चलते, और देखते देखो कितना सुंदर हमारे राजकुमारों के साथ में एक बढ़िया बंदर भी चल रहा है। और हनुमान जी को भी बड़ा आनंद आता। श्री राम जय सिया राम। मार्ग के लोग जो थे नहीं, तो वो भगवान की आप भगत करते, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, तो हनुमान जी की भी करते। उनके लिए भी फलों की टोकरी ला के रखते। हनुमान जी बड़े प्रेम से रोकते। श्री राम जय सिया राम। और भगवान जो है अनेकों प्रकार के खेल खेलते, हनुमान जी भी उनके साथ खेल खेलती। फिर एक दिन हनुमान जी को भगवान ने कहा, देखो तुम्हारी आवश्यकता लीला में बाद में पड़ेगी, अभी तुम उसकी तैयारी के लिए जाओ और मेरी आगे की लीला की भूमिका बनाओ। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि हमारा जो अवतार का प्रयोजन है वो राक्षसों के वध करने के लिए है। रावण ने वरदान मांगा है कि मनुष्य और बंदरों के हाथों मैं मरूंगा, तो मैं मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ तक आ रहा हूँ, तुम अभी जाए करके और वानरों का प्रतिनिधित्व करो। श्री राम जय सिया राम। ऐसा कह के हनुमान जी को भेज दिया। तब से हनुमान जी ने जब उन्हें देखा तो बहुत सुंदर राजकुमार के रूप में देखा। तो हनुमान जी ने कहा, अब मैं नहीं पहचान पाया, आपका जो ये वेश था नहीं वो बिल्कुल बदला हुआ। श्री राम जय राम। वो तो जब आपके चरण कमलों पर मेरी दृष्टि गई और आपके कोमल शरीर पर गई तो मैंने तब जान लिया कि आप भगवान हैं। पर आपके वेशभूषा से तो यही समझा था मैं कि कोई तपस्वी और क्षत्रिय जा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो और मेरी परिस्थिति जो है, जिसके कारण से मैंने, भगवान ने कहा परिस्थिति की बात, परिस्थिति क्या है कि मैं इस समय सुग्रीव का मंत्री बना हुआ। सुग्रीव को बाली ने मार करके पूरी कहानी सुनाई ऐसे ऐसे, और वो यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता है और उसकी रक्षा करने के लिए ही मैं रहता हूँ। तो उसकी रक्षा करने के लिए मैंने भेष बदल करके कहीं बाली के भेजे तो आप नहीं आए, इसको जानने के लिए मैंने ऐसा कपट का वेश धारण किया, अन्यथा मेरे और आपके बीच में कपट की कोई आवश्यकता ही नहीं। श्री राम जय राम। भक्त और भगवान के बीच में कपट की क्या आवश्यकता है? ये तो मैंने आपके दूसरे भक्त का काम मनाने के लिए और ऐसा रूप धारण किया। श्री राम जय राम। तो मोर न्याओ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। पर आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, और आपने मनुष्य की तरह से मेरे से कैसे पूछा प्रभु? मैंने पूछा तो ठीक है। भगवान ने जब उनकी प्रेम भरी बातें सुनी और हनुमान जी कहने लगे हैं, तब माया बस फिरहूँ भुलाना जय जय राम। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना जय जय राम। तब माया बस फिरहूँ भुलाना जय जय राम। ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना जय जय। हनुमान जी ने कहा, मैं तो आपकी माया के बस में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। श्री राम जय। बोले हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान, तुम भी माया के चक्कर में भूल गए? श्री राम, अरे वह तो तुम्हारी माता जी हैं, जैसे मैं तुम्हारा अपना पिता ऐसे वो तुम्हारी माता जी स्वामी और वह तुम्हारी स्वामी जी। श्री राम जय राम। मालकिन है। बोले कि अच्छा ऐसा, हाँ, और मैं अब तुम्हारी उनसे भेंट करवाऊंगा
चिंता मत करो, और तुम्हें उनका आशीर्वाद ऐसा दिलवाऊंगा, श्री राम जय राम, फिर तुम्हें कभी माया सताएगी नहीं। श्री राम जय सिया राम। और उस माया के दर्शन भी तुम्हारी बिना इच्छा के कोई कर नहीं सकेगा, जैसे मेरे दर्शन नहीं कर सकता, नहीं उसके भी नहीं कर सकता। श्री राम जय सिया राम। लागुर वीर करत अगवानी है। तो एक में मंद, हनुमान जी ने कहा एक में मंद मोह बस, और कुटिल हृदय अज्ञान, और पुण्य प्रभु मोए विसारियो, दीन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, मंद क्यों, मेरा शरीर पशु का है तो मंद ही समझो भगवान, और दूसरे मोह के बस में हूँ। श्री राम जय, इस सुग्रीव की जिम्मेदारी ले ली है मैंने तो मोह के बस में हूँ। आपके भजन में विघ्न पड़ गया नहीं इसकी जिम्मेदारी लेने से। श्री राम जय राम। और इसकी जिम्मेदारी क्यों ली है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने, सूर्य भगवान ने कहा है कि इसकी रक्षा करनी है, उसको उनको वचन दे दिया है मैंने। श्री राम जय, मोह के बस में हूँ। तो तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ, हृदय का कुटिल हूँ। मैं पहले बचपन में ऋषि मुनियों को दुख देता रहता था, और अब आपके सामने भी बड़ा भेष बदल के अपने आप को पंडित समझ के आ गया महाराज, तो बड़ा कुटिल और अज्ञान हूँ, ज्ञानी बन के आ गया। हाँ तो अज्ञानी और आ गया ज्ञानी बन करके। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। जय जय राम राम राम। जय जय राम राम। एक तो यूं ही मंद हो, दूसरे मोह के बस में हो, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हो। फिर दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। अरे यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, और सेवक प्रभु ही परिजन भूरे। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परिजन भूरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरहि तुम्हारे छोहा। सो निस्तरहि तुम्हारे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से निरंतर निस्तार पा सकता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु, हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझ में बहुत से अवगुण हैं। अवगुण क्यों हैं? क्योंकि आपके गुणों का गान भूल गया हूँ, इसलिए अवगुण कहूँगा। बाकी जो कुछ भी है नहीं, सब मुझ में अवगुण है। आपका गुण नहीं गा पा रहा, इसलिए सब मुझ में अवगुण है। तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। वह आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। ये सब मनुष्य है नहीं, आपकी माया से मोहित हैं प्रभु, और आपकी कृपा से ही निस्तार पा सकते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ,
यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। आपकी कृपा हो जाए नहीं तभी उसका पार हो सकता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय। इस प्रकार से हनुमान जी भगवान की अनेकों प्रकार से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, अरे तापर मैं रघुबीर दुहाई, और जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। तापर मैं रघुबीर दुहाई, और जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुते पते मातु भरोसे, राय सोच बनई प्रभु पोसे। सेवक सुते पते मातु भरोसे, राय सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुआई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता और कुछ गुणगान आपका जानता नहीं हूँ। मैं तो केवल आप कुछ आज्ञा दे दें तो आपका कार्य कर सकता हूँ, मैं भजन नहीं जानता। तो सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। और प्रभु आपको मैं तो पशु की तरह हूँ, अपना पालन पोषण स्वयं कर नहीं सकता हूँ, और आपको ही मेरा पालन पोषण करना पड़ता है। श्री राम जय सिया राम। आप ही पालते हैं तो मैं रहता हूँ महाराज। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो आपके भरोसे रहता हूँ तो निश्चिंत रहता हूँ। इसी कारण से सेवक सुते पते मातु भरोसे, सेवक अपने स्वामी के जिस प्रकार भरोसे से रहता है नहीं, और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। कोई भी देखो, हमेशा सेवक स्वामी के भगवान का भरोसा है, भगवान मालिक है और मैं उसकी गोपी, तो मैं निश्चिंत हूँ। श्री राम जय। भगवान मैया है, मैं उसका बेटा हूँ तो मैं निश्चिंत हूँ। श्री राम जय सिया राम। बाकी और कोई संबंध बनाने से और वो निश्चिंतता प्राप्त नहीं हो सकती है। श्री राम जय सिया राम, और बन भी नहीं सकता है। श्री राम जय सिया राम। अस कह पारेऊ चरण अकुलाई, और निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। अस कह पारेऊ चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीत उर छाई। तव रघुपति उठाए उर लावा, और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तव रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर के हनुमान जी अकुला करके, अरे इतनी देर हो गई, और पुनः प्रभु के चरणों पर बैठे हुए थे। एक बार पहले दंडवत होकर गिरे, फिर अनेकों प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए, और ऐसे ही घुटनों के बल बैठे रहे, और फिर तुरंत भगवान के चरणों में दोबारा गिर पड़े हैं, और उन्होंने अपने असली रूप को प्रकट कर दिया है। कनक भूधरा कार शरीरा, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीता राम हरे। कनक भूधरा कार शरीरा, जय जय राजा राम हरे, जय जय सीता राम हरे। कनक भूधरा कार शरीरा, जय जय राजा राम हरे। समर भयंकर अति बलबीरा, जय जय सीता राम हरे। लाल देह लाली लसे, और उधर लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और अपना शरीर प्रकट कर दिया है, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया है, और अपने नेत्रों के जल से सींच करके शीतल किया है। श्री राम जय सिया। भगवान ने अपनी कली से लगाया
और अपने नेत्रों से उनके विरह अग्नि के ताप को दूर कर दिया है। ऐसा ठंडा जल उनके नेत्रों में से कभी ठंडा जल नहीं निकलता, गर्म निकलता है, पर भगवान ने प्रेम पूर्वक ठंडे अमृतमय जल से और हनुमान जी के विरह ताप को और दूर किया है। ऐसे भगवान ऐसो को उदार जगमाई, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त को अपने स्वरूप भक्ति प्रदान करते हुए और कहा कि सुन कपि जी मानसे जन ऊना, सुन कपि जी मानसे जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और भरत मेरे लिए लक्ष्मण से ज़्यादा प्रेम करता हूँ भरत से, इसलिए ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और लक्ष्मण से दूना प्रेम तेरे से करता हूँ। फिर कहा हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। हनुमान सुनो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, और सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, सब कहते हैं भगवान समान है, पर दूना और 8 गुना प्रेम कैसे हो गया? बोले कि मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, जो मेरा सेवक का ठप्पा लगाने के लिए तैयार है। नहीं बोले संसार का ठप्पा हटाना ही बड़ा मुश्किल है पहले तो, और फिर मेरा लगाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। श्री राम जय सिया राम। तो मेरा संसार का ठप्पा हटाए के मेरा लगाव है, तो मुझको वह सेवक अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह जो काम को छोड़ करके और राम को ध्याव है, वह मुझे बहुत भाव है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है और मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। दृढ़ ने चरणन केरो भरोसो, दृढ़ ने चरणन केरो, और सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, सो अनन्य जाके अस मत न टरई हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। तेरे अंदर जो बुद्धि है नहीं कैसी होगी? बोले अनन्य बुद्धि है, तो तेरे अंदर भाव कैसा बनेगा कि जो अनन्य भाव है नहीं कभी टल नहीं सकता है। श्री राम जय सिया राम। क्या भाव अनन्य? कि तू सेवक अपने आप को समझता है, और जब अपने आप को सेवक समझता है तो ये चराचर, ये जड़ चेतन जगत सब जो है नहीं ये मेरा ही स्वरूप है, और हर समय मैं तेरे साथ हूँ। श्री राम जय राम। इसलिए तेरे को ऐसा समझना कि मैं तेरे से इतनी देर दूर रहा या तुझको दूर कर दिया, ये तेरी भूल है। मैं तो हनुमान जी ने कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, तो आप जो है नहीं कैसे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, या चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हनुमान जी ने भी स्वीकार किया कि हाँ प्रभु आप सब जगह सर्वव्यापक हैं, इसलिए ऐसा सोचना जहाँ मैं बैठ के राम राम गाऊंगा नहीं वहीं आप है। भगवान का समझ में आ गया नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। हनुमान जी ने कहा तो देख पवन सुते पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। भगवान से कहा स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देख करके और पवन कुमार हनुमान जी हृदय में हर्षित होकर के और उनके सब सुख दुख जाते रहे, और उन्होंने कहा हे नाथ इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है, उसी का काम बनाने के लिए मैं आपके पास आया था ब्राह्मण का भेष धारण करके। तो तेसन नाथ मैत्री की जय, तेसन नाथ मैत्री की जय, और दीन जान अभय करी जय, दीन जान अभय करी जय, सो सीता कर खोज कराई है, सो सीता करे खोज कराई है, जहाँ तामर कट कोट पठाई है। नाथ उससे आप मित्रता कीजिए और उसे दीन जान करके निर्भय कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत है महाराज, आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं।
लेकिन उसको आपकी ज़रूरत है, उसे आप दीन जान करके उससे मित्रता कर लीजिए। प्रभु आप तो संसार के मित्र हैं, इसलिए उसके भी मित्र बन जाइए। श्री राम जय राम। जैसे सूर्य भगवान के रूप में आप सबके मित्र हैं और आपका नाम ही मित्र है, तो इस प्रकार से सबके मित्र बन जाइए और सुग्रीव के भी मित्र बन जाइए। उसे निर्भय कर दीजिए। उसको जो डर है बाली से, वह उसका डर दूर कर दीजिए। वह सीता जी की और आपकी सेवा करेगा। वह श्री राम जय। मैं आपको ऐसा सेवक नहीं दे रहा हूँ, ऐसे सेवक की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ जो कुछ काम का नहीं हो। वैसे तो आप बेकाम को भी स्वीकार कर लेते हैं, पर नहीं, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, तो मैं भी आपको ऐसे सेवक से परिचय करा रहा हूँ जो आपके काम में आवेगा। श्री राम जय राम। जय श्री राम काज के लिए ही मैंने उसको चयन किया है। श्री राम जय राम। जय सिया राम। इतने दिनों से जो आपने जिम्मेदारी दे रखी इतनी भूमिका बनाने की, तो उस भूमिका में मैंने इसी को चयन किया है। इसी के माध्यम से राक्षसों का वध होगा। इस सुग्रीव को अपना लीजिए प्रभु। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और यह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तक करोड़ों वानरों को भेजेगा। श्री राम जय राम। ए विद सकल कथा समुझाई, ए विद सकल कथा समुझाई, और लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, लिए दुओ जन पीठ। हनुमान जी ने कहा मैंने आपको सब बातें समझा करके बता दी हैं, और अब आप स्वयं मेरी सहायता करने के लिए, सुग्रीव की सहायता करने के लिए, और मेरे पीठ पर ठप्पा लगाइए, अपनी बात को पक्की कीजिए महाराज। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा ठप्पा लगाएं कैसे? बोले चलिए मेरे साथ में। बोले कहाँ? बोले ऊपर सुग्रीव के पास में, उस पर कृपा करने के लिए प्रभु। बोले लोग ऐसा करते हैं कि वो ऊपर आते हैं मेरे पास में, तब मैं कृपा करता हूँ, तो अब मैं ऊपर जाऊँ उस पर कृपा करने के लिए? बोले महाराज आपको इतना कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इस दास के कंधे पर आप विराजमान हो जाइए। श्री राम जय राम। जय सिया राम। श्री राम लिए दुओ जन, मेरी पीठ पर बैठ जाइए महाराज। श्री राम जय राम। जय सिया राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा। भगवान ने कहा क्यों हम इतनी देर से चलते हुए आ रहे हैं, तेरे को ऐसी दया क्यों आई? हम चले चलेंगे आराम से। तो हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, मैंने आपको कहा नहीं पहले आप आए तो आपके कितने चरण कोमल हैं, है ना? तो मेरे भाव की आप रक्षा कीजिए, जैसे भक्त की रक्षा करते हैं, तो भक्त के भाव की भी भगवान रक्षा करते हैं। तो मेरा भाव है कि आप कोमल हैं, तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करिए कि मैं आपको कंधे पे बिठा के ले चलो महाराज। तो ऐसी मुझे, तो दुर्गम पर्वत मार्ग पे और निज सेवक के संग आई स्वामी। अरे दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आई स्वामी, और भक्त के कंधे पे आन बिराजिए, भक्त के कांधे पे आन बिराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान तुरंत ही उनके कंधे पर सवार हो गए हैं। और ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। कांधे पर, अरे कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, कांधे पे दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में से भगवान। कांधे पे दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान, कांधे पे दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुन, अति प्रसन्न सुन पानाथ प्रशंसा। राम पयोदधि हनुमत हंसा, अति प्रसन्न सुन
नाथ प्रशंसा, निस दिन रहते राम के द्वारे, राम महानिधि कै कर रखवारे, निस दिन रहते राम के द्वारे, निस दिन रहते राम के द्वारे, राम महानिधि के रखवारे, राम महानिधि के रखवारे। अरे रामचंद्र हनुमंत चकोरा, चितवत रहते राम की ओरा, रामचंद्र हनुमंत चकोरा, चितवत रहते राम की ओरा। अरे भक्त शिरोमणि ने भक्त बत्सल को लिया पहचान, भक्त शिरोमणि ने भक्त बत्सल को लिया पहचान, और कांधे पर 2 वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय सिया राम। राम लखन और हनुमत बीरा, मानहु पार की संपुट हीरा, राम लखन और हनुमत बीरा, मानहु पार की संपुट हीरा, तीनों होत सुशोभित ऐसे, 3 लोक एक संग हो जैसे, पुलकित गात नयन जल छायो, और अकथनीय सुख हनुमत पायो, पुलकित गात नयन जल छायो, अकथनीय सुख हनुमत पायो। और आज नहीं जग में कोई, अरे आज नहीं जग में कोई हनुमत सा धनवान, अरे कांधे पर 2 वीर बिठाकर, कांधे पर 2 वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। विद्यावान गुनियते चातुर, राम काज करे वे को आतुर, विद्यावान गुनियते चातुर, राम काज करे वे को आतुर, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। अरे रघुवर से मांगो सदा, अरे रघुवर से मांगो सदा, पद सेवा का वरदान, और कांधे पर 2 वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। रघुवर से मांगो सदा तुम, रघुवर से मांगो सदा, पद सेवा का वरदान, कांधे पर 2 वीर बिठाकर, कांधे पर 2 वीर बिठाकर चले वीर हनुमान, चले वीर हनुमान। अरे मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय भगवान। बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान, बोलो जय हनुमान। हनुमान जी भगवान को अपनी पीठ पर कंधे पर धारण करके और चल रहे हैं राम लक्ष्मण को, और भगवान ने कहा कि मैं कुछ देर अब हनुमान जी की पीठ पर ही विराजमान रहूँगा। तो गोपी आज की कथा को यहीं विश्राम दे दो, शाही कथा सुग्रीव से कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। तो श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद,
श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे शुक्कर्णे नमो नमो अम्बे दुःखहरणे निरंकारे ज्योतिमारी त्यों लोक फैली उजियारी। शिशिरलाटमुख महाविशाला नेत्रलाल भ्रुकुटी विकराला रूपमात को अधिक सुहावै धरस्करज जनत सुख पावै। तुम संसार शक्ति लोकीना पालन हेत अन्ननंदिना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्ही आदि सुंदरी बाला प्रलय काल स्वनाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम रे गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नध्यामे। रूप सरस्वती का तुम नारा दे सुदृश्य नवारा धरो रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई पाड़ कर खम्बा रक्षा कर प्रहलाद बचाओ हरणा कुसुम स्वर्ग बटा। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण अंग समाई क्षीर सिंधु में करत बिलासा ध्यासन दीजय मनासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा तब नहीं जाए कानी। मातंगी धूमावती माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरव तारा जगतारणी छिन्नवालय दुख निवारणी की हरिवान सो भवानी लागुरवीर कार में खप्पर खड़क विराजे जाको अधिक काल डरवाजे सोया स्लॉट प्रसूला जाते उठत शत्रु ये सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत त्यों लोक में डंका बाज सुमन सुमदान अपने मारे रक्तवीर शंकर संगारे महसासुर दत्ते भवानी जय अगवार में यकुलानी। रूप कराल काल को दारा सैन सैत तुम तेज संगारा परिगार संतन पर जब जब भैसा है मात तुम तब तब अमर प्रिय और बासव लोका तब मैं सब रही सुखा। ज्वाला में ज्योत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर नारी प्रेम भगत से जुजसगा में दुग्धारिद निकट नहीं में ध्यावे तुम्हें जो नर्मल लाई जन्मरते सुचट जाई जोगी सुरमन कैत पुकारी योग नोविन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तब कीनो काम करो जीत सब लीनो दिन ध्यान धरो शंकर को काउकाल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आज जगदम्बा दई सकते नहीं कीन बलम्बा। मुको मात कष्ट गेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निपट सदावे। रिप मूरख में डर पावे शत्रुनाश कीजिए महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपाए मात दयाला हृदय सिद्ध करो न्याला जन्म जन्म में तब फल पाऊँ तुमरो जसमें सुना सुनाओ। दुर्गा चाली साजू गावे सबसे भोग परम पद भावे। देवी दास शरण्य जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो जगत जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो।